कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि मैं बॉलिंजर बैंड की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। और अभी तक आप लोग अगर बॉलिंजर बैंड को इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो शायद आप लोग गलत तरीके से कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है बॉलिंजर बैंड को लेकर वो चेंज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने GMR एयरपोर्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। आप लोग इसको वीकली, मंथली, 5 मिनट, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड बेसिकली एक इंडिकेटर है। जब कभी आप चार्ट में जाते हैं तो वहां पे FX लिखा होता है, तो वहां पे इंडिकेटर में जाएंगे तो वहां पे बॉलिंजर बैंड जो है चूज करना है और कोई भी इसमें सेटिंग में छेड़खानी नहीं करनी है। तो जैसे मैंने ये लगा लिया, इसको हम बोलते हैं अपर बैंड और इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड और इसको हम बोलते हैं मिडल बैंड। तो देखेंगे जब इसका GMR का प्राइस नीचे की साइड आ रहा था तो ये जो है ये बैंड आप लोगों को जो ग्रीन वाला दिख रहा है, एक प्राइस इसके आउटर द बैंड है और एक प्राइस जो है इसके इन द बैंड है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है W का होता है। अभी क्या करना है कि जब प्राइस नीचे गिर रहा था वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब अंदर गया तो वोलेटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या होता है कि जो प्राइस है इस जो अंदर वाले बैंड मतलब इन द बैंड है, एक जो कैंडल बनती है यहाँ पे रेड कलर की या ग्रीन कलर की, किसी भी कलर की कैंडल बन सकती है। तो जब ये वाली कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होगी और आप लोग देखेंगे इसके बाद जो प्राइस है वो डाइवर्ट हो गया है यू टर्न में। इसको एक बार मैं और अच्छे से समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। होता है क्या, देखिए बहुत तेजी से जो प्राइस गिर रहा था नीचे तो क्या हो गया, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब ये जो बैंड के बाहर चला गया। लेकिन कभी कोई स्टॉक को अगर यू टर्न मारना है तो अचानक से यू टर्न नहीं मारेगा, वो क्या थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद अब की बार क्या करता है, ये जो बैंड होता है बैंड के बाहर नहीं जाता है। इसमें जो कंडीशन क्या है कि एक जो कैंडल है वो बैंड के बाहर होनी चाहिए और जो दूसरी कैंडल है वो अंदर होनी चाहिए। वहां पे आपको W जैसा पैटर्न दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे करेंगे W का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और इस कैंडल के नीचे आपकी स्टॉप लॉस होगी। बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझेंगे हम बॉलिंजर बैंड की इस स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक जो कैंडल है आउटसाइड होनी चाहिए, एक जो कैंडल इनसाइड होनी चाहिए और जो पैटर्न है आपको W जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने आदित्य बिरला का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक का प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो गया था, अचानक जो है अंदर जाता है। दूसरी बार क्या होता है कि इस बैंड के अंदर ही एक W जैसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड लगाना है और देखना स्टार्ट करना। जब प्राइस जो है नीचे की साइड गिर रहा है तो एक प्राइस आपका बाहर की साइड जाना चाहिए, कैंडल बाहर की साइड होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, प्राइस अंदर की साइड आनी चाहिए, फिर वहां से फिर दोबारा यू टर्न मारना चाहिए बाहर के साइड। लेकिन इस बार जो बैंड के बाहर नहीं जाएगा, बैंड के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो कैंडल आप लोगों को बनी हुई दिखाई देगी, इसके ऊपर हमारी एंट्री रहेगी और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल का लो रहेगा। तो जैसे ही हम अपना स्टॉप लॉस और ऑर्डर पंच करेंगे, आप लोग देख रहे हैं टारगेट आप लोगों को 1:3, 1:4, 5 तक मिल जा रहा है। तो ये बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है, इसलिए मैं बोल रहा था बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली। इसको मैं सेल एग्जाम्पल भी दूंगा, इसमें कहाँ सेलिंग करना है। अभी आई होप कि आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको बाइंग कहाँ करनी है। ये जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर बंद होगी, ये जो लोअर बैंड है उसके बाहर बंद होनी चाहिए। और जो दूसरी कैंडल यू टर्न मारने, यहाँ पे W का फॉर्मेशन करने के बाद इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो पे रहेगा। आप लोग देखेंगे आप लोगों को कितना अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। दोस्तों ये जो लोअर बैंड आप लोग ये ब्लू लाइन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं 20 मूविंग एवरेज डे। तो आप लोग अपना जो है टारगेट यहाँ भी ले सकते हो और जो दूसरा टारगेट आपका रहेगा वो टारगेट रहेगा जो W जहां से बनना स्टार्ट हुआ है, W की नेक लाइन रहेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को अभी तक बॉलिंजर बैंड की ये वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी होगी। बस आपको क्या करना है, एक लोअर बैंड पे ढूंढना है कि जब लोअर बैंड के प्राइस बाहर जाता है और फिर लोअर बैंड के प्राइस अंदर आना चाहिए और यहाँ पे आपको लुक लाइक ए W दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा इतना ज्यादा सिंपल है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी। बस क्या कहे कि एक जो है लोअर बैंड के जो है बाहर प्राइस होना चाहिए, कैंडल बाहर क्लोज होनी चाहिए। दूसरी जो है कैंडल है, जब ये W पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा होगा तो जो दूसरी कैंडल का क्लोज एरिया है वो बॉलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है इसके अंदर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। और भी एग्जांपल के साथ समझने वाले, यहाँ पे मैंने भारत फोर्ज लिमिटेड का चार्ट लगाया है। आप लोग देखेंगे प्राइस जो है बाहर है, कैंडल का क्लोजिंग जो बाहर हुई है, फिर यहाँ पे आप लोगों को W जैसा दिखेगा और यहाँ पे ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई बुलिश कैंडल लोअर बैंड पे बनती है तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी वहां पे हाई हो जाती है।
तो देखेंगे ये जो आप लोगों को हैमर जैसी कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर आप लोगों की एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पे रहेगी। आप लोग क्या हुआ, एक कैंडल जो है हमारे लोअर बैंड के बाहर बनी है, दूसरी कैंडल जो है लोअर बैंड के अंदर बनी है, वो भी हमारी बुलिश कैंडल बनी है। एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो हमारा जो टारगेट है आप लोग देख रहे हैं पूरा जो ट्रेंड ही यहाँ पे चेंज हो गया है। मैं आप लोगों को सेल एग्जाम्पल भी समझाने वाला हूँ और बॉलिंजर बैंड की जो दूसरी स्टडी है वो भी मैं इसी में समझाने वाला हूँ, इसी वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे मैंने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का चार्ट लगाया है, डेली टाइम फ्रेम का लगाया है। आप लोग देखेंगे प्राइस जो है लोअर बैंड के बाहर क्लोज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या होता है आप लोग देखेंगे ये जो डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है और आपको डोजी कैंडल दिखती है। जब इन द बैंड बनता है, एक आउट द बैंड होता है, एक इन द बैंड होता है। लोअर बैंड के बाहर जो है कैंडल क्लोज कर रही थी, लेकिन जब यू टर्न मार रही थी तो अचानक यहाँ पे जो क्या होता है कि अंदर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देती है। आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाई देगा, तो आपकी जो एंट्री रहेगी इस कैंडल के हाई पे होगी, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे होगा। यहाँ पे मैंने सिटी यूनियन बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। आप लोग देखेंगे लोअर बैंड के प्राइस जो है क्लोज, ये कैंडल जो है बाहर क्लोज कर रही थी, अचानक से जब यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस जो है अंदर के साइड जो कैंडल है अंदर साइड क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हमें डब्ल्यू जैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। टारगेट आप लोग देख रहे हैं, हमारा पहला टारगेट वैसे यहाँ 20 मूविंग एरो डे पे होना चाहिए, जो कि ये मिडिल बैंड है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट आप लोग अपने डब्ल्यू का नेक लाइन रख सकते हो। चलिए बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट डब्ल्यू नहीं दिखेगा, आपको डब्ल्यू जैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो प्राइस है आउटर द बैंड यहाँ पे क्लोज हो रहा था, कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, बाहर क्लोज हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कैंडल आप लोगों को इस लोअर बैंड के आसपास बनती है, जो डब्ल्यू जैसा दिखता है और इसके ऊपर हमारी एंट्री होती है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहता है और टारगेट आप लोगों का कितना अच्छा रहता है। बहुत ही सिंपल है, मैंने बोला था ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैं तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने वीडीएल का चार्ट लगाया है। क्या हो रहा था, लोअर जो बैंड है उसके बाहर जो कैंडल क्लोज हुई, अचानक से यू टर्न मारा, फिर यहाँ पे जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल किसके अंदर क्लोज हुई है, लोअर बैंड के अंदर क्लोज हुई है। हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसके ऊपर होगी। हमारा टारगेट क्या होगा, मस्त ऊपर की साइड टारगेट होगा। हमारी स्टॉप लॉस क्या होगी, ये वाली जो कैंडल है लोअर बैंड के आसपास जो कैंडल बनी है, जो डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, उसके नीचे हमारी लॉस होगी, स्टॉप लॉस उसके नीचे होगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने यूनिकेम लेबोरेटरीज का चार्ट लगाया है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। लोअर बैंड के बाहर जो कैंडल क्लोज हो रही थी उसके बाद यू टर्न मारना स्टार्ट करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कैंडल लोअर बैंड के अंदर क्लोज होना स्टार्ट होती है, वहाँ पे हमारा उसके ऊपर एंट्री होती है। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो पे रहता है। टारगेट आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से मिल गया। यहाँ पे मैंने टोरेंट फार्मा का चार्ट लगाया है। आप लोग देखेंगे ये वाली कैंडल जो है लोअर बैंड के बाहर बंद हुई, इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन क्या होता है जब प्राइस अंदर आता है फिर यहाँ से यू टर्न मार के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लोअर बैंड है इसके अंदर ही क्लोज होता है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसके कैंडल के हाई पे होगी। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखने वाले हैं। टारगेट आप लोग देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है आपको, इस गिरते हुए मार्केट में भी इस बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी ने टारगेट दे दिया है। यहाँ पे बजाज फिनेंस लिमिटेड का चार्ट लगा है। स्टॉक का प्राइस जो है बार बार लोअर बैंड के बाहर जा रहा था, बाहर क्लोज दे रहा था। फिर क्या होता है जब यू टर्न मारना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे एक जो है डब्ल्यू पैटर्न, देखिए डब्ल्यू पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो रेड कैंडल बनती है इसके ऊपर हमारा जो है एंट्री होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आउट द बैंड और इन द बैंड, दो चीज हमें ध्यान रखना है। बॉलिंजर बैंड के लोअर द बैंड के आउट द बैंड और इन द बैंड, और जो है हमारा जो है डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना है। यहाँ पे देखेंगे जेएसडब्ल्यू का चार्ट लगा है, जो लोअर बैंड है इसके जो प्राइस, एक कैंडल जो है क्लोजिंग कहाँ हो रही थी, आउट द बैंड हो रही थी। लेकिन जब ये अंदर आना स्टार्ट होता है, डब्ल्यू बनाना स्टार्ट करता है, तो प्राइस कहाँ बंद होना स्टार्ट होती है, इन द बैंड होती है। लोअर बैंड की इन द बैंड होती है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप लोग देख रहे हैं कितना मस्त टारगेट, आप लोग 1:2 1:3 से ज़्यादा का टारगेट आप लोगों को मिल रहा है। तो ये इतनी प्यारी स्ट्रेटजी है, अगर सिर्फ आप लोग इसको समझ लेते हो आसानी से और इसमें ट्रेड करने लगते हो तो डेफिनेटली आप लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो चलिए अब हम लोग सेल के एग्जांपल को समझते हैं। जो अपर बैंड होता है इसके प्राइस जो है ऊपर क्लोज होना चाहिए, एक कैंडल जो है इसके ऊपर होना चाहिए। फिर जब ये नीचे की साइड आएगा, फिर जब दोबारा इस अपर बैंड को टच करने जाएगा तो उसको टच नहीं कर पाएगा, या टच करके अंदर ही क्लोज देगा।
तो इसके नीचे हमारी जो है एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर रखेंगे। आप लोग देखेंगे नीचे की साइड हमारा जो टारगेट है कितने आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि जो हमारी क्लैरिटी है वो और भी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे देखिए कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, अपर बैंड के बाहर क्लोज देता है, लेकिन जब दोबारा ऊपर की साइड जाता है तो जो प्राइस है वो अंदर मतलब इन द बैंड क्लोज होता है। तो जैसे ही एंट्री हमारी इसके नीचे होगी ये वाली कैंडल की, क्योंकि ये जो बैंड के सबसे पास कैंडल और यहाँ पे हमें एम पैटर्न दिखेगा। हाँ, जो जो बाइंग वाली कैटेगरी थी वहां पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा और यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिखेगा। देखिए एम पैटर्न आपको बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और आपको टारगेट दिख ही रहा है कितना मस्त अचीव हो रहा है। यहाँ पे कंटेनर कॉर्प का चार्ट लगा है। ये जो प्राइस है आउटर द बैंड जा रहा है, अपर बैंड के आउटर द बैंड क्लोज हो रहा है, लेकिन फिर ये प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन जाता तो है लेकिन ये जो अपर बैंड होता है उसके नीचे ही क्लोज देता है। तो जब ये नीचे क्लोज देता है तो इस कैंडल पे हम अपनी एंट्री लेंगे नीचे की साइड और हम अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे ऊपर की साइड रखेंगे। और यहाँ पे हमारा जो एम पैटर्न का क्राइटेरिया है ये भी फिलफिल हो रहा है। तो ये इतनी सिंपल है, बस केवल आप लोगों को इसको समझना है। यहाँ पे नेशनल इंडिया का चार्ट लगा है। प्राइस जो है ये जो अपर बैंड है देखिए इसके बाहर ही जाके बार बार क्लोज कर रहा है, लेकिन एक समय आता है नीचे आता है अंदर आता है, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। फिर ये जब दोबारा जाएगा बैंड के बाहर तो आप लोग देखेंगे ये जो आप लोगों को हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल यहाँ पे दिख रही है, इसके लो पे हमारी एंट्री होगी, इसके लो पे हमारी एंट्री होगी और आप लोग हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। टारगेट आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से मिल गया। ये देखिए सिंजिन इंटरनेशनल का चार्ट है। ये अपर बैंड के प्राइस जो है बाहर क्लोज दे रहा था, लेकिन एक यू टर्न मार के एम पैटर्न बनाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिर लोअर द बैंड क्लोज हो देता है। जैसे ही हम अपनी एंट्री यहाँ पे लेते हैं टारगेट आप लोगों को कितना मस्त आसानी से अचीव हो जाता है। बस इसको आप लोगों को समझना है और सीख के करना है। दोस्तों अगर आप लोग सीख गए हो बॉलिंजर बैंड की ये वाली स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।